सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट का विविध चैप्टर नंबर 1 शब्द संक्षेप। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 1 नंबर में नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, डी नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो एक का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। इंटरपोल से तात्पर्य है। ऑप्शन ए इंटरमीडिएट पोलिंग, बी इंटरवल पोलिंग, सी इंटरनल पॉपुलेशन, डी इंटरनेशनल पुलिस। तो 2 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। एलईडी का पूर्ण रूप है। ए लाइट इमिटिंग डायोड, बी लाइट इमिटिंग डिवाइस, सी लाइट इनहैंसिंग डिवाइस, डी लाइट इनहैंसिंग डायोड। तो 3 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में देख लेते हैं शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ है। ए स्पीड मेल सर्विस, बी स्विफ्ट मेल सिस्टम, सी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। 5 नंबर की ओर चलते हैं। VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। ए वैल्यू एडिड टैक्स, बी वैल्यू एडवांस टैक्स, सी वैल्यू एंड टैक्स, डी वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स। 6 नंबर में चलते हैं। SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। ए साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, बी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सी सीवियर एंड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, डी सीवियर अस्थमा रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो 6 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। 7 नंबर में देख लेते हैं। RBI का विस्तारित रूप है। ए रूरल बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी रजिस्ट्रार ऑफ बैंक्स इन इंडिया, डी रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो 7 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 8 नंबर की ओर चलते हैं। DOS का पूर्ण रूप क्या है। ए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डायल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 8 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 9 नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ATP का कौन पूर्ण विस्तार सही है। ए में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, सी एडेनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो 9 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। DVD का मतलब है। ए डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, बी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सी डायनेमिक वीडियो डिस्क, डी डिजिटल वीडियो डिस्क। तो 10 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो कि SSC एग्ज़ाम 2013 और RRB NTPC 2016 में पूछा भी हुआ है। 11 नंबर में देख लेते हैं। WIL का अर्थ है। ए विदाउट लीवर लाइन, बी विद इन लोकल लाइन, सी वायरलेस इन लोकल लूप, डी वायरलेस इन लूप लाइन। तो 11 का नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप। 12 नंबर की ओर चलते हैं। NITI आयोग यानी कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, डी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टर्निंग इंडिया। तो 12 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि BSSC 2018 और RRB 2018 में भी पूछा हुआ है। 13 नंबर में देख लेते हैं। IRA से अभिप्राय है। ए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, बी
आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी, डी इंसू रिपब्लिकन आर्मी। तो 13 नंबर का हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। 14 नंबर में देख लेते हैं, रेडियो में SW से तात्पर्य है, ए शॉर्ट वेव, बी स्लिम वेव, सी सोलोक्सी वेव, डी साउंड वेव। तो 14 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शॉर्ट वेव। बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर, पैन से अभिप्राय है, ए परमानेंट अकाउंट नंबर, बी पर्सनल अकाउंट नंबर, सी पेटेंट एलोकेशन नंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। चलते हैं 16 नंबर की ओर, देख लेते हैं क्या है 16 नंबर में। रेडियो संचारण में FM से आशय है, ए फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी फर्मी मेथड, डी फैन मॉड्यूलेशन। तो 16 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 17 नंबर में देख लेते हैं, CNN से तात्पर्य है, ए केबल यूज नेटवर्क, बी कंप्लीट न्यूज़, सी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केबल न्यूज़ नेटवर्क। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं, शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है, ए स्टेट टेलीफोन डायलिंग, बी स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सी सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, डी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो 18 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर, CNG है, ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी साइनोजेन नेचुरल गैस, सी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, डी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस, जो कि IB एग्जाम 2013 और UPPCS 2014 में पूछा भी हुआ है। तो 19 नंबर का हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं, BIFR से तात्पर्य है, ए बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, बी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्शन, सी बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन, डी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग रीस्ट्रक्चरिंग। तो 20 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्शन। 21 नंबर में देख लेते हैं, WTO का पूर्ण रूप है, ए वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 22 नंबर की ओर चलते हैं, NSDL का पूरा नाम है, ए नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, बी नेशनल सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट लिमिटेड, सी नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, डी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि बिहार SI 2018 में भी पूछा हुआ है। तो 22 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। चलते हैं 23 नंबर की ओर, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो 23 नंबर हमारा क्वेश्चन रहा, OPEC का अर्थ है, ए ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट ऑफ कॉपरेशन, डी ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। तो 23 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। चलते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में देख लेते हैं, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है, ए इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी इंटरनेशनल। 24 नंबर में देख लेते हैं, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है, ए इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि SSC एग्ज़ाम 2011 में भी पूछा गया है। तो 24 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर, NGT का पूर्ण रूप है, ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी नेशनल जनरल ट्राइब,
सी न्यूज़ जनरल ट्राइब्यूनल, डी नेशनल ग्रीन ट्रिब, जो कि MPPSC 2018 में भी पूछा हुआ है। तो 25 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं 26 नंबर की ओर। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ए में ग्लोबल, बी में गवर्नमेंट, सी जनरेशन, डी गूगल, जो कि SSC का एग्जाम 2001 में पूछा गया है। तो 26 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में देख लेते हैं 27 नंबर में देख लेते हैं शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। ए जियो साइनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी जियो साइनक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, डी ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, जो कि RRB NTPC 2016 में पूछा भी गया है। तो 27 नंबर का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जियो साइनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 28 नंबर में देख लेते हैं शब्द संक्षेप DRDO से आशय है। ए डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी। तो 28 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। SARS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है। ए में एंड, बी अस्थमा, सी एंटी, डी एक्यूट। तो 29 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्यूट। 30 नंबर में देख लेते हैं संकेता अक्षर FIR में अक्षर आई किसका घोतक है? ए इंफॉर्मेशन, बी इंटीमेशन, सी इंडिकेशन, डी इलेस्ट्रेशन। तो 30 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंफॉर्मेशन। चलते हैं 31 नंबर की ओर। संक्षिप्त शब्द NAFTA में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए ट्रेड, बी ट्रांसपोर्ट, सी टेक्सटाइल, डी ट्रैफिक। तो 31 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रेड। 32 नंबर देख लेते हैं ई-कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए इकोनॉमिक्स, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, सी इसेंशियल, डी इकोनॉमिकल। तो 32 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। 33 नंबर में देख लेते हैं ए लेज़र में एस संदर्भित है। ए स्पेक्ट्रम, बी स्ट्यूमुलेटेड, सी स्पीड, डी स्ट्रक्चरल। तो 33 का हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्यूमुलेटेड। 34 नंबर में देख लेते हैं इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए वर्ल्ड वाइड रेस्टलिंग, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार, डी वर्ल्ड विदाउट रेस्टलिंग, जो कि SSC 2014 के एग्जाम में पूछा गया। तो 34 नंबर का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। 35 नंबर में देख लेते हैं BARC क्या है? ए भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सी भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, डी भाभा एरोनॉटिकल रिसर्च सेंटर। तो 35 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलते हैं 36 नंबर की ओर। शब्द संक्षेप UNDP का पूरा नाम है। ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी यूनाइटेड नेशनल। 36 नंबर में देखते हैं शब्द संक्षेप UNDP का पूरा नाम है। ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक प्रेस, सी यूनियन ऑफ नॉर्थ डेवलपिंग प्रोविंस, डी अरब नेशंस ड्रिलिंग पेट्रोलियम, जो कि RRB 2003 में पूछा भी गया है। तो 36 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 37 नंबर में देख लेते हैं MCA का पूरा नाम है। ए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, बी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सी मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट, डी मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, जो कि SSC एग्जाम 2009 में पूछा गया। तो 37 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि बी, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस।
चलते हैं 38 नंबर की ओर। जिम का अभिप्राय होता है ए जनरली मार्केटेड, बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, सी ग्रीन एंड मॉइस्चरस, डी ग्लोबली मार्केटेड। तो 38 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। 39 नंबर में चलते हैं। ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है? ए इसेंशियल, बी इकोनॉमिक, सी इलेक्ट्रॉनिक, डी एक्सपेंशन, जो कि एसएससी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो 39 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। 40 नंबर में देख लेते हैं। आईटी का पूरा रूप क्या है? ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, सी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, डी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो 40 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 41 नंबर देख लेते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? ए एक्सेस क्रेडिट सुपरविजर, बी एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो 41 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। चलते हैं 42 नंबर की ओर। IRDA का पूरा नाम क्या है? ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशंस, सी इंडियन रोड डेवलपमेंट एजेंसी, डी इंटरनेशनल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि एसएससी एग्जाम 2007 और 15 में पूछा गया है। तो 42 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 43 नंबर में देख लेते हैं। STPP का पूरा नाम क्या है? ए स्पेशल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बी सेमी थर्मल पावर प्लांट, सी सुपर थर्मल पावर प्लांट, डी सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन, जो कि एसएससी एग्जाम 2007 में पूछा गया है। तो 43 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। 44 नंबर में देख लेते हैं। ट्राई का पूरा रूप क्या है? ए ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एसएससी एग्जाम 2007 और 13 में पूछा गया है। तो 44 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 45 नंबर में देख लेते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? ए इस्लामिक स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशंस, बी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, सी इंटरनेशनल साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। 46 नंबर में देख लेते हैं। ASEAN इसके लिए है? ए एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बी एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, सी एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि BPSC एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो 46 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चलते हैं 47 नंबर की ओर। HUDCO का अर्थ है? ए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बी हिमाचल यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी, सी ह्यूमन अर्बन डिस्टर्बेशन कंपनी, डी हिसार अर्बन डिस्टर्बेशन कम्युनिटी, जो कि BPSC 1997 में पूछा गया है। तो 47 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर। APEC का पूर्ण रूप क्या है? ए एशियन फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बी एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल, सी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, डी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि BPSC एग्जाम 1996 में पूछा गया। तो 48 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 49 नंबर में देख लेते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑन मार्क रीडर, सी ऑन मनी रीडर, डी उपयुक्त सभी। तो 49 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। 50 नंबर में देख लेते हैं। SEG का पूर्ण रूप है? ए स्मॉल इकोनॉमिक जोन, बी सोशल इकोनॉमिक जोन, सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डी सर्विस
एंड इकोनॉमिक जोन, तो 50 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 51 नंबर में देख लेते हैं, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? ए नेशनल प्रॉफिटेबल एसेट्स, बी नेट प्रॉफिटिंग एसेट्स, सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, डी न्यू पोटेंशियल अकाउंट्स, जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो 51 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। चलते हैं 52 नंबर की ओर। कंप्यूटर में RAM का तात्पर्य है रीड टू एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रीड एट टाइम, डी रीडली एंड लेबल, जो कि RRB एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो 52 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। 53 नंबर में देख लेते हैं, CAD किसका सूचक है? ए कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिकोड, सी कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि RRB एग्जाम 2008 और SSC 2014 और 17 में पूछा गया है। तो 53 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। 54 नंबर में देख लेते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? ए कोर, बी क्रेडिट, सी कंप्लीट, डी कंटेंट, जो कि RRB एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो 54 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कोर। 55 नंबर में देख लेते हैं, NSG का पूरा रूप क्या है? ए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, बी नेशनल सेविंग गारंटी, सी न्यू सैंपल गारंटी, डी इनमें से कोई नहीं, जो कि RRB एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो 55 नंबर का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। 56 नंबर में देख लेते हैं, संक्षिप्त शब्द SEBI का अक्षर विन्यास होगा? ए साउथ ईस्ट बैंक एसोसिएशंस, बी सिक्योरिटीज़ एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, सी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि RRB एग्जाम 2009 में पूछा गया। तो 56 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 57 नंबर में देख लेते हैं, संक्षिप्त शब्द SIMI से तात्पर्य है? ए सेल्फ इम्पोज्ड मुस्लिम्स मूवमेंट इन इंडिया, बी साउथ इंडियन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, सी स्टूडेंट इंडिया मुस्लिम्स आइकन, डी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि RRB एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो 57 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं 58 नंबर की ओर। संक्षिप्त शब्द LTTE का अक्षर विन्यास है? ए लिबरेशन ऑफ तमिल तेलुगु एम्प्लॉय, बी लिबरेशंस टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, सी लिबरेटरी ट्रूथ टॉलरेंस इम्फेंसिपेशन, डी लिबरेशंस तमिल टाइगर्स स्टेट। तो 58 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लिबरेशंस टाइगर ऑफ तमिल इलम। 59 नंबर की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है? ए रेडिएशन डिटेक्शंस थ्रो एक्सरे, बी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, सी रोटेटरी डिवाइस एक्सप्लोसिव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि RRB एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो 59 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। और अभी इसका जो बाकी क्वेश्चन लग जाएगा वो अगले वीडियो में कराया जाएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।